उसका वचन 2 यहाँ पर बाइबल कहती है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। दाऊद कहता है, तेरे मंदिर की ओर मैं झुककर दंडवत करूंगा, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम को मैं धन्यवाद दूंगा। आगे वो कहता है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। ये परमेश्वर है, ये वचन का परमेश्वर है। वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। कोई कहेगा आपका खुदा कहाँ है, तो उनको बताओ हमारा खुदा इस बाइबल कहलाने वाले स्वर्गीय प्रेम पत्र के 66 पुस्तक के हर एक पन्नों पर हमारा परमेश्वर दिखता है कि वो कैसा है। कोई माइकलाल उसकी कोई मूर्ति बना नहीं सकता, ना उसकी कोई प्रतिमा बना सकता। अगर उसको आपको समझना है तो उसके वचन में आप उसको समझ सकते हो, उसकी सुंदरता जान सकते हो, उसके सामर्थ्य को जान सकते हो, उसके प्रेम को जान सकते हो, उसके न्याय को भी जान सकते हो उसके कलाम के अनुसार। लेकिन बाइबल कहती रोमियो 8:1 में, जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु से जीवन से पार चले गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पे इस बात के द्वारा, मैं ये एपिसोड चला रहा हूँ, ये 9वां एपिसोड होगा शायद। इस एपिसोड में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्यों उसके वचन को महत्व देने को बता रहा है। पिछले सैटरडे को जैसे हमने देखा, जो पहला चमत्कार हुआ था, पहला चमत्कार पानी का दाखरस और दूसरा चमत्कार सूबेदार का बेटा कफरनहूम में चंगा हुआ। इन दो चमत्कारों के बीच में एक बड़ा चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार कौन सा था? यूहन्ना का 4 अध्याय की शुरुआत में यीशु मसीह को एक स्त्री मिलती है जो एक पापी स्त्री कहलाई गई है, जिसने अपने 5 पतियों को छोड़ दिया था और 6ठे व्यक्ति के साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। सुखार नाम के गांव में एक सामरी स्त्री थी, और इस स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया, उसने जाना कि यीशु मसीहा है। और जो स्त्री दुनिया से मुंह छुपाते घूमने वाली स्त्री, वो भरी दोपहर में जाकर लोगों को बताती, देखो जिसने मेरे पापमय अतीत को बताया, मेरे भूतकाल को बताया, वो मसीहा तो नहीं। और ये सुनने के बाद, उस पापी स्त्री की बात सुनने के बाद गांव के कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह को पूरा वहाँ पे विनम्रता के द्वारा, उसको वहाँ पे बहुत ही प्रेम के द्वारा अपने गांव लेकर जाते हैं। और बाइबल कहती कि यीशु मसीह वहाँ पे 2 दिन रहा, और बाइबल कहती कि वहाँ पर यीशु मसीह ने जो वचन सुनाया, उस वचन के द्वारा लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। निश्चय पहला चमत्कार में पानी का दाखरस बारातियों को खुश किया है, दूसरा चमत्कार सूबेदार के परिवार को खुश किया है। लेकिन उस बीच में ये जो चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार से परमेश्वर के पुत्र ने अपने पिता को खुश किया है। वहाँ पे कोई चंगाई नहीं हुई। सुखार नाम के गांव में, सामरिया में कोई चंगाई नहीं हुई, कोई अंधा नहीं देखा, कोई लंगड़ा नहीं चला। इसका मतलब आप ये मत समझो कि मैं इन टीचिंग्स के खिलाफ हूँ। चंगाई होनी चाहिए, लेकिन चंगाई का पूरा क्रेडिट केवल और केवल यीशु मसीह को जाना चाहिए। आजकल की चंगाई का सारा क्रेडिट मनुष्य लेकर जा रहा है, और वो अपनी तिजोरियां भर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा रहा है, अपने जीवन को सुधार रहा है, लैविश लाइफ जी रहा है, और केवल अपने ही फायदे के लिए जी रहा है। चमत्कार होना चाहिए, चमत्कार का सारा क्रेडिट केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को जाना चाहिए, तो वह चमत्कार परमेश्वर को खुश करता है। जब हम देखते हैं कि इन 2 चमत्कारों के बीच में एक चमत्कार हुआ सुखार गांव में, जहाँ पे हमने एंड किया था। आइए उस पॉइंट को पढ़कर हम आज के वचन की ओर चलेंगे। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय, वहाँ पे कुछ लोग उस स्त्री को क्या कहते हैं, देखो जहाँ पर हमने खत्म किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 41, गौर से सुनो। पहला चमत्कार पानी का दाखरस हुआ, और दूसरा चमत्कार सूबेदार का बेटा चंगा हुआ। इन 2 चमत्कारों के बीच में सामरिया में, सुखार गांव में एक चमत्कार हुआ, जिसके बारे में हम इतना जानते नहीं है, कभी सोचते नहीं है। हमें लगता है पानी का दाखरस हुआ, हमें लगता है सूबेदार का मरने वाला बच्चा जिंदा हो गया, लेकिन उसके बीच में एक बेहतरीन चमत्कार हुआ। उसके बारे में सोचो। बाइबल यहाँ पे कहती है, सामरिया का विश्वास करना, वचन 41 में लिखा है, उसके वचन के कारण
और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, उस स्त्री के साथ कोई बात नहीं करता था, उसे पापी कहा गया था, 5 पतियों को छोड़ी हुई और छठे के साथ लिविंग में रहने वाली उस स्त्री को गांव के लोगों ने कहा, देखो क्या कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है। हमने देखा नहीं कहा, हमने आप ही सुन लिया है। मतलब रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। सामरिया के लोग, पिछड़ी हुई जाति के लोग, दलित लोग, हरिजन लोग, ये लोग कहते हैं हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मैं ये स्टेटमेंट जब देखता हूं ना, मेरा दिल भरकर आता है। क्यों पता है? पानी का दाखरस हुआ ना, तो वहां पे किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि सचमुच यही जगत का उद्धार करता है, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट मिलता है। सामरिया में यह स्टेटमेंट हमें दिखता है। कफरनहूम में सूबेदार का बेटा, इसके बाद हम देखते हैं कि वो चंगा हो गया, लेकिन वहां पे ये नहीं सुनने को मिला। उन्होंने चमत्कार देखा, लेकिन चमत्कार देखने के बाद जो आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे सामरिया के हरिजन लोगों ने, पिछड़ी जाति के लोगों ने, दलित लोगों ने 2 दिन यीशु के पास से केवल सुना और सुनने के बाद उन्होंने क्या गवाही दी? ये गवाही अन्य जाति ने दी, उसके लोगों ने गवाही नहीं दी। अन्य जाति क्या गवाही दे रही है? हमने सुना और जान लिया कि सचमुच यही जगत का उद्धार करता है। मुझे यह चमत्कार टॉप लेवल का लगता है। शायद लिखने में पहला चमत्कार पानी का दाखरस है, लिखने में दूसरा चमत्कार सूबेदार का बेटा चंगा होना है, लेकिन यह चमत्कार जब सामरिया के सुखार गांव का मैं देखता हूँ, मुझे आपको बताना है, जब हर एक जुबान ये कबूल करेगी, हाँ यीशु मसीह है, जगत का उद्धार करता है, मैं उस पर यकीन करता हूँ, मैं उस पर ईमान लाता हूँ, क्योंकि मुंह से ईमान कबूल करना और हृदय में विश्वास के साथ चलना उसे उद्धार का अनुभव देता है। मैं इन बातों से बहुत ही इतना प्रभावित हुआ कि मैं जब देख रहा था पानी का दाखरस हुआ, लेकिन बाराती खुश हो गए, सूबेदार का बेटा जिंदा हो गया, सूबेदार का परिवार खुश हो गया। लेकिन जब सामरिया में से ये स्टेटमेंट आया, परमेश्वर का पुत्र के बारे में यह स्टेटमेंट आया, तब परमेश्वर पिता आनंदित होकर झूम उठा होगा, वाह मुझे यही चाहिए था यहूदियों से। लेकिन बोल कौन रहा है? सामरी के लोग, सामरिया के लोग ये बात बोल रहे हैं। आज मुझे बताना है परमेश्वर के लोगों, ये चमत्कार को नमस्कार करने वाली सेवकाई छोड़ दो, चमत्कार को नमस्कार करने वाले विश्वास को छोड़ दो। अगर आपको विश्वास करना है मेरी हालात बदले या ना बदले, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन मैं हर दिन ये कबूल करूंगा कि हाँ, जिसके बारे में मैं सुना हूँ, जिसके विश्वास पर मैं चलता हूँ, वही सचमुच इस दुनिया का उद्धार करता है और मेरे जीवन का उद्धार करता है। हालेलुया। इस विषय पर बहुत सारी बात हम देख सकते हैं, लेकिन आज हम और एक बेहतरीन बात देखने वाले। इसी अध्याय से आगे जब हम चलते हैं, 6ठे अध्याय में हमको पता है कि यहाँ पर 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। राइट। खाना खिलाने के बाद वहां पे 12 टोकरियां बच गई। यीशु मसीह ने उन टोकरियों में बची हुई रोटियों को वहां पर इकट्ठा करने के लिए बताया और यीशु मसीह वहां से आगे चला गया। आगे जाने के बाद बाइबल कहती कि जो भीड़ यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, आइए उस पर हम ध्यान लगाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय वचन 22। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह में निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब बड़ी भीड़ ने देखा कि यहाँ यीशु है और न उसके चेले हैं, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कफरनहूम में पहुंचे। और पहुंचने के बाद देखो क्या कहते, झील के पार जब वो उससे मिले तो कहा, यीशु को मिलने के बाद कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने तो जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। ये बड़ा लंबा चौड़ा वहां पे लोगों के साथ यीशु मसीह का वार्तालाप हुआ। यीशु मसीह वहां पे मन्ना के बारे में बता रहा है, और मैं खुद ब खुद वो जीवन की रोटी है। ये लोग आए थे, पता क्यों? क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने आराम से यीशु के चमत्कार की हुई वो रोटी और मछली खाई थी। इसका मतलब ये चमत्कार को नमस्कार करने वाले केवल अपनी जरूरतों के लिए यीशु के पीछे आने वाली भीड़ थी। और यीशु ने उनको क्लियर कट बताया कि तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, कल जो रोटी खाई ना इसलिए ढूंढ रहे हो। अब ये बात जब चल रही थी तो वहाँ पे कुछ यहूदी भी थे, वहाँ पे कुछ शास्त्रीय फरीसी भी थे, और ये लंबा चौड़ा जब ये वार्तालाप चल रहा था तो देखो आगे यीशु मसीह और क्या कहता है, और मेरे भेजने वाली की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ न खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, और क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यूसुफ का पुत्र यह यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते, तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, क्योंकि मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे मेरे पास ना भेजे, उसे खींच न ले, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। ये सब बातें बहुत बड़ा लंबा वार्तालाप यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसमें का मेन क्रीम पॉइंट क्या है? जो लोग चमत्कार देखकर यीशु के पीछे आए थे वो तो चले गए। उसके बाद यीशु मसीह की बात किसके साथ चल रही है? यहूदी लोगों के साथ, शास्त्री फरीसियों के साथ। और वहां पे ये बात चलते चलते यीशु मसीह 52 वचन में 51 वचन से अगर हम देखेंगे, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ, खुलेआम यीशु ने उनसे कहा, और यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को अपने मांस के बारे में कहा, अपने बलिदान के बारे में कहा। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बनता है और मैं उसमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सब बातें बताते बताते आगे
पहला एक ग्रुप था जो 5,000 लोग जो थे, जिन्होंने चमत्कार का अनुभव लिया, रोटी खाई और यीशु को ढूंढ रहे थे, वो चले गए। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप यीशु को मिलता है, वो यहूदियों का और शास्त्री फरीसियों का। यीशु मसीह उन्हें बहुत ही डीपली बताता है, लेकिन ये बातें उनके पल्ले नहीं पड़ती है, उनके समझ में नहीं आता है। तो आगे देखो क्या कहता है बाइबल, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने तुम्हारे खाए और वो मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो जीवित सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। जो पहले 5,000 लोग मिले वो चले गए। उसके बाद यीशु मसीह आराधनालय में, वो जूद सिनेगॉग में जाकर यीशु मसीह ये टीचिंग दे रहा है, लेकिन वहां पर लोग कुड़कुड़ाने लग गए। यीशु मसीह को प्रैक्टिकल ये नहीं कहना था कि उसके शरीर को काट कर खाओ, उसके लहू को पियो। यीशु को शॉर्ट में ये कहना है कि आपको मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पाए। और अभी ये तीसरा आपको दिखेगा। टोटल 4 ग्रुप है यहाँ पे। जो 4 ग्रुप थे, जो यीशु की वचन की बातें समझ नहीं पाए, यीशु को ग्रहण नहीं कर पाए, जिन्होंने रोटी खाई थी 5,000 लोगों ने, वो चले गए। उसके बाद जो यहूदी शास्त्री फरीसी थी, जो आराधनालय में कफरनहूम में सुन रहे थे, उन्होंने भी यीशु का इनकार किया। उसके बाद 60 वचन कहता है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है। मैंने मराठी बाइबल में लिखा है, उन चेलों ने कहा कि यह कठिन वचन है समझने के लिए। बात का मतलब वचन, ये बहुत ही कठोर बात है। कौन कह रहा है पता है? ये लोग, ये कौन सा ग्रुप है पता है? ये तीसरा ग्रुप है। ये तीसरा ग्रुप वो है, वो 72 चेले हैं जिनको यीशु मसीह ने अनॉइंट किया था, जोड़ी जोड़ी से उनको भेजा था। और ये जब लौट कर आए तब वो कहते हैं, हे रब्बी, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से हमने बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा कांपती है। ये अनॉइंट किए हुए चेले थे, लेकिन ये क्या कहते पता है? ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये बात कठोर बात है। मुझे आपको बताना, क्या यीशु मसीह की बात कठोर है? क्या यीशु मसीह हमें 5 धाम की यात्रा को भेजता है? क्या यीशु मसीह हमें मुंडन करने के लिए कहता है? लंबी लंबी दाढ़ियां बढ़ाकर शरीर को त्याग देने को कहता है? यीशु मसीह की कौन सी बात कठोर है ऐसी? वो ये बात बता रहा था कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मेरा मांस और मेरा लहू आपको आत्मसात करना, मतलब आपको आपके जीवन में मुझे ग्रहण करना होगा। जब हम रोटी को खाते तो रोटी पेट में ग्रहण की जाती है, पानी को पीते पानी पेट में ग्रहण किया जाता है। वैसे ही आपके आत्मिक शरीर में आपको यीशु को ग्रहण करना होगा। और ये बात वो समझ नहीं पाए। कौन समझ नहीं पाया? ठीक है, वो 5,000 का चमत्कार पाए हुए लोग, जो चमत्कार को नमस्कार करने वाले थे, जो वचन में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो चले गए। आराधनालय के लोग, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये 72 लोग जिनको यीशु ने अनॉइंट करके भेजा था, ये कहते हैं। मैं आज आपको 666 का एक सैंपल बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे क्या हुआ। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? कौन सी बात से? कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। क्या इस बात से आपको ठोकर लगती है? क्या आपको केवल चमत्कार करने वाला यीशु चाहिए? क्या वो जीवन की रोटी देकर जीवन परिवर्तन करने वाला यीशु चाहिए? लेकिन ये लोग चमत्कार से बहुत आनंदित थे, इसलिए यीशु मसीह ने उनकी तारीफ नहीं की थी। उसने कहा, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी सुनती है, तुम्हारे द्वारा चंगाई हुई है, इसमें आनंद मत करो, स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया, इसलिए आनंद करो। लेकिन यहाँ पे यीशु कहता है, क्या तुम्हें इन बात से ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, गौर से सुनो, जो बातें मतलब जो वचन मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन भी है। मैंने मराठी बाइबल में दिया है कि परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा भी है। यहाँ पे बातें कही गई है, लेकिन बातें के जगह पर आप वचन कह सकते हैं, क्योंकि यीशु के मुंह से निकली हुई बातें हैं। यीशु के मुंह से निकली हुई बातें मतलब यीशु के वचन है। वो कहता है कि मेरे बातें आत्मा और जीवन है।
आज भी वो हर एक पापी को एक जीवन दे सकता है, हर एक दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। उसके वचन में ये पावर है। इसलिए हमें दुनियादारी की अधिक बातों से, हमारी शान और शौकत से, हमारे अभिषेक से भी अधिक वचन को अधिक महत्व देना होगा। ये वे लोग हैं, ये तीसरा ग्रुप है जिनको स्पेशल अनॉइंट किया गया था, जिन्होंने गांव गांव जाकर यीशु का सुसमाचार बताया था, हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रोफेसी की मिनिस्ट्री की थी। लेकिन एक समय आया, ये लोग यीशु जो कह रहा था कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ हूँ, उस पर भी ईमान ना रख पाए। वो कहते कि ये बात कठोर बात है, ये कठिन बात है। और यीशु मसीह देखो आगे क्या कहता है, क्योंकि परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। उस भीड़ में उसने एक व्यक्ति को भी ऐड किया, और वो व्यक्ति है यहूदा इस्करियोत। आगे देखेंगे, और उसने उससे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। ये कौन सा वरदान है? हमने प्रेरितों की किताब में वरदान देखा, वचन हियाव से बताने का वरदान। लेकिन यहाँ पे खुद यीशु मसीह वरदान का जिक्र कर रहा है। ये वरदान कौन सा है? ये वरदान ये है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलने का। यीशु मसीह क्या कहता है? जब तक पिता की ओर से ये वरदान, वो वरदान मांगो आप। मुझे जो देख रहे हैं ना आप लोग, वो वरदान मांगो कि प्रभु मैं जब भी इस कलाम को पढ़ूं ना तो कलाम मुझे समझ में आए, मैं उसको ग्रहण करूं और उस कलाम के अनुसार जीवन बिताऊं। ये भी एक वरदान है। केवल भूत निकालना, अन्य भाषा बोलना, भविष्यवाणियां करना, चंगाइयां करना, ये वरदान है। उसी के साथ साथ एक वरदान यीशु मसीह कहता है कि पिता जब तक वो वरदान किसी को ना देगा, वो कहता है तब तक वो मेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के करीब आने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को समझने का वरदान प्राप्त करना होगा। यीशु मसीह ने उस बीज बोने वाले उस दृष्टांत में चेलों को कहा था, एक वरदान ऐसा भी है कि स्वर्ग की बातों का रहस्य जानने का। आज तुम्हें और मुझे ये वरदान चाहिए। यीशु मसीह कहता है, आज भले कुछ लोग यीशु को मानने वाले कभी यीशु को ग्रहण करके उसके करीब नहीं आते। ये एक ऐसा ग्रुप है जो यीशु को मानता था, अभिषेक पाए हुए थे, चिन्ह चमत्कार करते थे, लेकिन यीशु की बातें उन्हें कठिन लग रही थी। इसलिए यीशु कहता है 65 वचन में कि वो वरदान पिता के पास से मांगो, जब तक वो वरदान न दिया जाएगा तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। आज हम लोग सोचते, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्त यारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है प्रभु के पास? क्यों नहीं वो प्रभु को ग्रहण कर रहा है? हम उसको सुसमाचार बता रहे, क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है? आज से प्रार्थना बदलो और कहो कि प्रभु हे पिता, यीशु के नाम में उस व्यक्ति को वरदान दे ताकि वो तेरे पुत्र को समझे, उसके वचन को समझे और तेरे करीब आ सके। हालेलुया। एक ऐसा वरदान हमें यहाँ पे दिखता है। ये वरदान आज हमें प्रकट करना होगा। बहुत सारे लोगों के पास सब प्रकार का ज्ञान है, लेकिन यीशु के करीब आने का वरदान नहीं है। जब तक वो पिता वरदान नहीं देगा। कौन सा वरदान? यीशु पर पूरी तरह से अमल करने का, यीशु पर पूरी तरह से ईमान लाने का, यीशु के पीछे चलने का। आज लोग चमत्कार और भविष्यवाणियों को देखकर तालियां बजाते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं, लेकिन मुझे आपको बताना है कि अगर जो कोई खुदा के कलाम को सही रीति से समझेगा, मुझे आपको बताना है वो व्यक्ति उसी क्षण यीशु के पास आएगा। हालेलुया। दो बातें हैं, यीशु मसीह ने इस अध्याय में दो बातों का जिक्र किया है। एक पर वो कहता है, जो बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, एक बात है वहां पर वो कहता है कि जब तक पिता, 44 वचन में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं अंतिम दिन उसे जिला। मतलब दो बातें। एक बात, पिता जब तक आकर्षित नहीं करेगा तब तक कोई पुत्र के करीब नहीं आएगा। और पुत्र यहाँ पे कह रहा है, पिता जब तक वो वरदान उसे नहीं देगा तब तक वो पुत्र के करीब नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं इस वचन के द्वारा आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। हम लोग सोच रहे कि हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं प्रभु के पास आ रहे। हमारी प्रार्थना कहीं ना कहीं गलत हो रही है। आज से ये प्रार्थना करो कि प्रभु, हम जिन लोगों को सुसमाचार बता रहे, जो लोग यीशु मसीह के बारे में सुन रहे, आज बहुत सुन रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे,
वो समझ सके, वो वरदान पिता की ओर से दे ताकि वो पुत्र के पास यीशु के करीब आ सके। अब जो यीशु के करीब आएंगे, यीशु ने इसी अध्याय में वायदा किया है, जो मेरे करीब आएगा मैं उसको कभी भेजूंगा नहीं, मैं उसको संभाल कर रखूंगा। हम कभी कभी सोचते क्यों ये नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो प्रभु वो वरदान दे तू। आज मैं उन वरदानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि जिससे चंगाई और भविष्यवाणियां हो रही, मैं उस वरदान के बारे में बात कर रहा हूँ। वो वरदान अगर किसी को प्राप्त होता है, वो वरदान से वो यीशु मसीह के निकट आता है, यीशु मसीह के बहुत क्लोज आता है, करीब आता है। जो यीशु के करीब आता है ना, वो कितना भी पापी क्यों ना हो वो धर्मी बन जाता है, वो कितना बिगड़ेल क्यों ना हो वो सही दिशा में तमीज में आता है, वो कितना भी अंधकार में क्यों ना हो वो उजाला में आता है, क्योंकि जो यीशु के करीब आए ना उनका जीवन बदल गया है। आज यीशु को मानने वाले लोग हैं, यीशु को जानने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु के करीब आने वाली बहुत कम संख्या है। आज वो वरदान मांगोगे, पिता यीशु के नाम में मेरे उस व्यक्ति को वरदान दे ताकि वो तेरे पुत्र को और तेरे कलाम को समझ सके और तेरे पुत्र के करीब आए, और जो पुत्र के करीब आता है उसका जीवन एक सेकंड में बदल जाता है। आइए आगे मैं 666 का एक रहस्य आपको देना चाहता हूँ। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। इस वचन का नंबर क्या है? 66। क्या नंबर है? 66। बहुत सारे लोग बोलते हैं 666 क्या है, 666 क्या है। वो 666 का चिन्ह मुझे आपको बताना है, कलीसिया रैप्चर में उठा लेने के बाद होने वाला है। जिस गली जाना है उस गली देखना भी क्यों है, लेकिन मैं आपको एक 666 यहाँ पे बताना चाहता हूँ। रैप्चर के पहले 666 कौन है पता है? इस अध्याय का नंबर है 6 और इस वचन का नंबर है 66, मतलब 666। ये 666 का रेवलेशन ये है, वो चेले जिन्होंने यीशु का वचन सुना, अभिषेक पाया, सेवकाई की, यीशु के बारे में बताया, लेकिन एक समय आया था यीशु को स्वर्ग से उतरी हुई रोटी समझकर पूरी तरह से अपने जीवन में ग्रहण करने का समय आया था। उस समय उन्होंने वचन को कठिन समझा, उन्होंने यीशु के पीछे चलने का कठिन समझा। बहुत सारे लोग शुरुआत आत्मा में करते लेकिन अंत शरीर में होता है। बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत आत्मिक बातें करते, लेकिन एक समय आता है जब कठोर परिस्थिति आती है, कठोर परिस्थिति आती है, जब वो यीशु पे अविश्वास बनकर उल्टे फिर जाते। मतलब कौन? जो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं, जो एक समय में यीशु का नाम ऊंचा उठाने वाले वही यीशु के नाम से दूर चले जाते हैं। बाइबल यहाँ पे कहा गया है उसके बाद वो यीशु के साथ ना चले। कौन लोग? जिन्होंने मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, बड़े बड़े प्रचार किए, यीशु ने उन्हें स्पेशल अपने हाथों से अभिषेक किया था, वो लोग पीछे हट गए। ये 666। जो लोग यीशु को छोड़कर यीशु के पीछे चलना बंद कर देते, वो 666 की कैटेगरी में आ जाते, क्योंकि वो दुष्ट के बन जाते। क्योंकि बाइबल कहता है इब्रानी 10:38, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, अगर वो पीछे हटेगा तो उसके विषय में मेरे दिल में संतुष्टि नहीं आएगी। जो पीछे हटता है, जो यीशु का दामन छोड़ता है, जो वचन पर चलना छोड़ देता है, जो अविश्वासी बन जाता है, अगर आपके जीवन में चमत्कार हो या ना हो, आप यीशु के साथ चलोगे तो वो वफादारी है। आपके जीवन में परिस्थिति बदले या ना बदले तो भी आप यीशु के पीछे चलेंगे तो ये वफादारी है। लेकिन परिस्थितियां जब बदलती नहीं है, आप दुनिया में बह जाते हैं, तो 666 आप बन जाते हो। आपको 666 बनने के लिए नहीं बुलाया है, आपको यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाया है। उसके बाद 67 वचन में देखो बाइबल क्या कहती है, 67 में, तब यीशु ने उन 12 से कहा, जो 12 लोग थे, मतलब 5000 का झुंड था जो रोटी चमत्कार पाई थी, वो चला गया। उसके बाद यहूदी लोगों के साथ वो आराधनालय बात कर रहा था, वहां से यीशु चला गया। उसके बाद जो 72 चेले थे जिन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे, वो कहते कि ये वचन बहुत कठोर है, इसको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो वरदान नहीं था वचन समझने का। धन्य आप और मैं हर हालात में उस वचन को समझकर चल रहे, जो यीशु के दृष्टि में हम योग्यता के बनते हैं। वो लोग भी चले गए और बाइबल कहती है कि जिंदगी भर वो यीशु के पीछे कभी नहीं आए। और यहाँ पे एक चौथा ग्रुप है 12 लोगों का, और वो 12 को देखकर बाइबल कहती है, देखो यहाँ पे 67 वचन में, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम्हें भी जाना है? क्या तुम्हारी भी इच्छा है? जैसे वो 5000 लोग चिन्ह चमत्कार रोटी खा के चले गए, जैसे आराधनालय के लोगों ने मुझे ठुकरा दिया,
जैसे ये 72 लोग जिनको अभिषेक करके भेजा था, ये लोग भी मुझे छोड़कर चले गए, अभी उसके बाद क्या तुम भी जाना चाहते हो? यू कैन गो। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, बाइबल यहाँ पे कहता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? बाइबल 68 वचन में एक सरफिरा आदमी खड़ा होता है जिसका नाम है शमौन पतरस। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। हालेलुया। पतरस ने यह कहना चाहिए था, 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार तेरे पास है, लाजरस को कब्र से बाहर निकालने का, मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य तेरे पास है, याईर की बेटी जो मुर्दा थी, मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य तेरे पास है, पानी पे चलने का सामर्थ्य तेरे पास है, आंधी और तूफान को थमाने का सामर्थ्य तेरे पास है। ये बात नहीं कही उसने। पतरस क्या कहता है यहाँ पे? वो कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, प्रभु तुझे छोड़कर जाए तो कहा जाए? कहा जाए प्रभु? वो कहता है, अनंत जीवन की बातें। मैं हमेशा कहता हूं जब बातें आती है ना, तब वहां पे आता है अनंत जीवन का वचन। मेरे मराठी बाइबल में दिया है, अनंत जीवन का वचन प्रभु तेरे पास है, तुझे छोड़कर जाऊं तो कहा जाऊं? यहाँ पे पतरस उन 12 में से सर्वश्रेष्ठ क्यों ठहरा पता है? वो 12 में से 11 चुपचाप थे, उसमें से एक तो प्रभु जानता था उसको पकड़वाने वाला है। जो 10 थे वो चुपचाप थे, वो केवल चिन्ह चमत्कार देखते आए हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक सरफिरा खड़ा हुआ और वो कहता है, प्रभु तुझे छोड़कर जाऊं तो कहा जाऊं? उसने ये नहीं कहा कि मेरा फ्यूचर तेरे पास है, उसने ये नहीं कहा कि मेरी सेवकाई तेरे पास है, मेरा अभिषेक तेरे पास है। वो क्या कहता है? अनंत जीवन का वचन तेरे पास है, तुझे छोड़कर जाऊं तो कहा जाऊं? आप यीशु के पास कौन से विश्वास से आ रहे हैं? यीशु के पास आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्ते नातों के लिए अनंत जीवन का वचन है। और इस वचन को अगर आप आपकी सभी बातों से भजन संहिता 138:2 के अनुसार अधिक महत्व दोगे, तो मुझे आपको बताना है, यही बात है। आज आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आज लोग आपके ऊपर शायद कुछ गलत इल्जाम लगा रहे हैं, शायद आज आपको लोग मिसयूज कर रहे हैं, शायद आपको लोग बढ़ावा भी दे रहे होंगे, शायद आपके हालात भी अच्छे होंगे, शायद आपके हालात बुरी होंगे, लेकिन हालात से भी एक बड़ी बात है, वो है खुदा का कलाम। पतरस कहता है, अनंत जीवन का वचन तेरे पास है, तुझे छोड़कर जाऊं तो कहा जाऊं? तुम्हें छोड़कर जाऊं मैं कहां, तू है तो मैं हूं यहाँ। तुम्हें छोड़कर जाऊं मैं कहां, तू है तो मैं हूं यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियां। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियां। आहा हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। एक लाइन मुझे पवित्र आत्मा ने, ये गीत जब आया था कुछ साल पहले, तब मेरे हृदय में कुछ आवाज मैंने सुनी और मैंने उसको लिखा, यीशु मसीह है जिंदा खुदा, वो ही है मुक्तिदाता। यीशु मसीह है जिंदा खुदा, वो ही है मुक्तिदाता। उस खुदा का कलाम इस दिल में रहे, जब तक मेरी सांस चले। उस खुदा का कलाम इस दिल में रहे, जब तक मेरी सांस चले। आहा हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। आहा हर सुबह हर शाम
फरमाया, आकाश और पृथ्वी टलेगी लेकिन मेरा वचन अटल है। अगर आपके और मेरे जीवन में वो वचन है ना, आपके रिश्ते नाते आपको छोड़ देंगे, आपके अपने तो आपको छोड़ देंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ रहेगी, लेकिन अगर आपके पास वचन का वो धन होगा ना, एक समय आने के बाद, मैंने लास्ट टाइम भी बताया है, वचन चमत्कार को खींचता है, वचन ब्रेक थ्रू को खींचता है, वचन असंभव बातों को संभव करने वाले अनुग्रह को खींचता है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ वचन के द्वारा हुआ और वही वचन मरियम के पेट में देहधारी हुआ। अगर ये वचन को अगर महत्व देंगे, आपका ज्ञान है ठीक है, आपकी पहचान है, आपकी शान है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका बड़ा खानदान है, आपकी बड़े कॉन्टैक्ट है, आपका बड़ा कारोबार है, सब ठीक है, लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान वो है जो भजन संहिता 138:2 में दाऊद के जैसे कहता है कि खुदावन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर देखकर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के लिए तुझे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। मैं उसके पवित्र मंदिर को कब दंडवत करूंगा, मैं उसकी करुणा और सच्चाई का कब धन्यवाद दूंगा, जब मैं ये स्वीकार करूंगा कि मैं उस खुदावन की इबादत करता हूं जो अपने बड़े नाम से, अपने बड़े चमत्कार से, अपने बड़े आश्चर्य कर्म से भी वो अपने वचन को अधिक महत्व देता है। मुझे अभिमान है कि मुझे ऐसा खुदावन मिला है जो अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। तो हम किस खेत की मूली है कि जो हम थोड़ी बहुत मिनिस्ट्री के द्वारा, थोड़ा बहुत धन कमाने के द्वारा, शोहरत के द्वारा हम अपने बड़े नाम का डंका क्यों बजाए? अगर डंका बजाना है तो इस जीवित कलाम का डंका बजाओ, जाओ शहर शहर गांव गांव में उस वचन का डंका बजाओ, ताकि वचन के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदल जाए। यीशु मसीह ने उस गांव में वचन दिया तो सामरिया में यह स्टेटमेंट आया, हाँ हमने सुना और जान लिया कि सचमुच यीशु मसीह यही जगत का उद्धार करता है। क्यों ना आज हम इन बातों को फिर से सीरियसली ले। जब पतरस ने कहा, आज हम भी कहे प्रभु तुझे छोड़कर जाए तो कहा जाए, अनंत जीवन का वचन तो तेरे पास है। और आगे देखो क्या हुआ, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को ही नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमन इस्करियोत के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने वाला था। ये बातें मैंने क्यों बताई? यीशु मसीह सब जानता है कि कौन से स्पिरिट के आप लोग हो। पतरस के स्पिरिट के हो, पौलुस के स्पिरिट के हो। आज बहुत सारे नामधारी मसीह है, केवल नाम के पास्टर है, अपने नाम के आगे केवल पास्टर लगाते, लेकिन एक भी भेड़ नहीं उनके पास। कुछ ऑनलाइन पास्टर बन गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाने में काम नहीं है। वचन के अनुसार जीवन जो जीता है वही खुदा के दृष्टिकोण में एक ऊंचा स्थान पाता है। जो अपने जीवन में सभी बातों से, कभी कभी अभिषेक इतना बढ़ता है, अभिषेक के द्वारा मुर्दे जिलाए जाते, लेकिन उस जगह पर उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वहां पे उसका नाम नहीं बढ़ना चाहिए, वहां पे वचन बढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रेरित 19-20 में हमने मेरे ख्याल से 6ठे एपिसोड में देखा था, वहां पे बाइबल कहती है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने के बावजूद, आश्चर्य कर्म होने के बावजूद वहां पे वचन बड़े पैमाने पर बढ़कर फैलता गया। लेकिन आज के डेट में ये दिखता नहीं है। वो लोग गलतियां करते करने दे, लेकिन आप और हम ये वाचा बांधे कि खुदावन हमारे जीवन से ना हमारा नाम, ना हमारी बात, ना हमारा अभिषेक, ना हमारे चिन्ह चमत्कार, तो हमारे जीवन में अगर पहला बड़ा महत्व किसे मिलेगा तो तेरे वचन को, उसके साथ वाचा बांधेंगे। आपके जीवन में अगर ये वचन है, यही वचन सभी बातों को खींचकर आपके दरवाजे तक लेकर आएगा। यही वचन आपके जीवन में नामुमकिन बातें मुमकिन करेगा। इस वचन को क्लेम करते रहो, इस वचन पर चलते रहो, इस वचन के अनुसार जीवन जीते रहो। वचन का खुदावन आपके जीवन पर सही समय पर ऐसा अनुग्रह करेगा, ऐसे मोजाजात करेगा, ऐसे ब्रेकथ्रू लाएगा, ना आपने कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, ना किसी के दिमाग में आया होगा। ऐसे अद्भुत बातें खुदावन करेगा जो अपने जीवन में अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व देता है। खुदावन उसको अपने जीवन में अधिक महत्व देता है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले।
इस वचन के द्वारा अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है तो इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग बुद्धिहीन हो गए हैं अज्ञान की वजह से, आज वो बंधनों में पड़े हुए, और यही वचन का हथौड़ा उनके बंधन की चेन तोड़ेगी। यही वचन की तलवारें उनके बंधनों को काटेगी और उनके जीवन में सही रीति से पतरस के जैसे वो ईमान लेकर आएगी और कहेंगी कि तुझे छोड़कर जाए तो कहा जाए। अनंत जीवन का वचन तो यीशु के पास है, क्योंकि आपको और मुझे इस जीवन के बाद अनंत जीवन में जाना है। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू।